तो बच्चों, तो आज हम आपकी कंटिन्यू करेंगे नोट्स जो हम पढ़ा रहे थे साइंस के चैप्टर 1 क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन एंड ये सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नोट्स कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चा चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें आगे ये बताया गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, कि जब मैग्नीशियम रिबन जो है ना वो जल जाता है ऑक्सीजन में और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो फिर ये चीज़ को हम अगर लिखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसे लिखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है। उस शॉर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। देखिए हिंदी में भी यही लिखा है, जब मैग्नीशियम रिबन जल जाता है ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो इसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म को वर्ड इक्वेशन। अब देखो वो कैसे लिखते हैं, जैसे देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इज इक्वल टू मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स वो होते हैं, वेट पहले बच्चा इसको हटा देते हो। हाँ, तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिन्हें रिएक्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें किसको रिएक्ट किया जा रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों क्या हुए, रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट निकल के आता है, ये रिएक्टेंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इनसे ये जो प्रोडक्ट निकल के आया है ना, ये जो निकल के आया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ को रिएक्ट करके जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, वही चीज़ लिखी है। तो यहाँ पे लिखा है इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन है मैग्नीशियम ऑक्साइड अब इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इसमें दिखा रहे हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं उनको, हिंदी में भी ये चीज़ लिखी है, उसका फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उस चीज़ को लिखने का एक वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं ना, उसको फॉर्मूला जो बताया था वर्ड इक्वेशन में से लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखो Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बताया गया है बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में, बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो if the number of atom of each element the same on the both side, अगर जैसे देखो एलिमेंट में दोनों तरफ सेम सेम एटम है, सेम नंबर्स ऑफ एटम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे बैलेंस। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग एटम है एलिमेंट में, तो हम उसके क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। है ना, कॉमन सी बात है ना। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि जो इक्वेशन के ना बोथ साइड ना ये मास ना सेम नहीं होता, तो इसलिए ये अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन के बोथ साइड मास सेम नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाती है, अनबैलेंस्ड। यहाँ पे लिखा है अनबैलेंस्ड। ओके, सच आई केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्टेंट। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन के लिए मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। ओके, आगे देखते हैं। तो ये चीज देखिए हिंदी में लिखी है, इसको भी एक बार पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या दोनों तरफ सामान्य है तो समीकरण संतुलन है, यदि नहीं तो समीकरण समीकरण असंतुलन है, क्योंकि दिव्य समीकरण के दोनों तरफ सामान्य नहीं है। ऐसा रासायनिक समीकरण एक प्रतिक्रिया है के लिए एक सामान्य रासायनिक समीकरण है। तो देखिए वही चीज बताइए कि ये मतलब दोनों तरफ एलिमेंट एलिमेंट में मतलब दोनों तरफ वो सेम सेम एटम है तो वो क्या होगा, बैलेंस। एंड सेम सेम एटम नहीं है दोनों तरफ तो वो क्या होगा, अनबैलेंस। ठीक है, हिंदी में बोले तो असंतुलित, असंतुलित। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो मास है ना जो दोनों तरफ वो सेम नहीं है। ठीक है, तो मास इतना सेम मतलब बहुत सा इक्वेशन का जो दोनों तरफ मास है ना वो सेम नहीं है, और इस चीज को क्या कहते हैं, ऐसे इक्वेशन को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, रासायनिक समीकरण है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, वेट, देखिए बच्चों आगे हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये चीज हमने 9th में पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें है मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें ना ही मास तो बन सकता है और ना ही खत्म हो सकता है। ठीक है,
This is the total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to equal to the total mass of the element present in the reactant। तो देखिए इसमें वही चीज बताइए, रिएक्टेंट है यहाँ पे एंड यहाँ पे उसका क्या निकल के आया है प्रोडक्ट। तो जितना मास इस प्रोडक्ट में होगा उतना ही इसमें होगा रिएक्टेंट में, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्योंकि मास ना ही इसमें जाके बदल सकता ना ही यहाँ पे जाके कम हो सकता, जितना इसमें है उतना ही यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो मतलब सेम सेम दोनों तरफ सेम सेम मास होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है बच्चा, क्योंकि वो कहती है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास ना ही बन सकता ना ही खत्म हो सकता केमिकल रिएक्शन में। ओके, चलिए आगे देखते हैं।